तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द करेंगे शादी। कहा मुझे लड़कियों के ऐसे पत्र आ रहे हैं जिनमें लिखा हुआ है कि बारात नहीं लाए तो मैं जान दे दूंगी, इसीलिए फैसला लिया है कि जल्दी सहरा सजाऊंगा। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं जल्द ही सहरा सजाऊंगा। साथ ही कहा हम हिंदू संस्कृति के सिपाही हैं। सनातन धर्म में माता पिता और गुरु की आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारे माता पिता जहाँ भी आज्ञा देंगे हम वहाँ शादी करेंगे। हाल ही में बीते रविवार को बागेश्वर धाम के दरबार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें खुद बताई हैं। वहीं उन्होंने राम मंदिर बनने को हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उस दिन मैं रसगुल्ला खाकर खूब डांस करूंगा। देखिए अगली खबर के नए साल पर होगी बारिश। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बदलेगा मौसम। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, नए साल के साथ ही मौसम भी करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को यानी कि नए साल वाले दिन देश की राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर पश्चिम में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। साथ ही बताया गया 1 जनवरी को दक्षिण भारत में भी यानी कि दक्षिण भारत में जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर भी बारिश होगी। देखिए अगली खबर, रेलवे पे आ सकता है बड़ा संकट। आने वाले फरवरी के महीने में थम सकते हैं ट्रेनों के पहिए। हजारों ट्रेनें बंद हो सकती हैं। इसका प्रभाव लाखों यात्रियों पे पड़ सकता है। जी हाँ, रेलवे को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। NWREU यानी उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ट्रेनों के चक्के जाम करने की तैयारी कर रहा है। देश भर में लंबे समय से OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उठ रही है। अब इस मांग पर रेलवे कर्मचारी भी आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। बताया गया फरवरी के महीने में वो रेल यात्रा को लेकर बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। हालांकि जानकार बताते हैं हड़ताल से पहले ही सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन अगर हड़ताल हो जाती है तो हजारों ट्रेनों के पहिए थम जाएंगे। जाहिर बात है हजारों ट्रेनों के रुक जाने से लाखों या कह लें करोड़ों यात्रियों पे इसका फर्क पड़ेगा। करोड़ों यात्रियों को परेशानी होगी, उनकी ट्रेनें रद्द हो जाएंगी। इसके अलावा भी कई और तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। देखिए इंडियन रेलवे को लेकर एक और खबर कि अब रेलवे स्टेशनों पर UTS और QR कोड स्कैन करके ले पाएंगे टिकट। नहीं लगानी होगी लंबी लंबी लाइनें। जी हाँ, रेल यात्रियों को टिकट के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए पूर्व उत्तर रेलवे ने सुविधाएं बढ़ा दी हैं। 308 स्टेशनों पर UTS, वहीं 24 स्टेशनों पर 75 जन साधारण टिकट बुकिंग के सेवक तथा 261 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के एजेंट तैनात किए गए हैं। रेल यात्रियों को लंबी कतारों से बचाएंगी, क्योंकि इसके जरिए यात्री UTS मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए बिना लाइन में लगे अपने टिकट को बुक कर पाएंगे। वहीं बताया गया है अब स्टेशनों पर QR कोड के जरिए भी आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें अभी ये सुविधा सभी स्टेशनों पे मौजूद नहीं है, पर उम्मीद है आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधाएं सभी स्टेशनों पे शुरू हो जाएंगी। देखिए अगली खबर, समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी द्वारा करवाए जाएंगे द्वारका के दर्शन। 30 लोग इसमें बैठ सकेंगे। गोताखोर और गाइड भी साथ में रहेंगे। जन्माष्टमी या दीपावली से पहले इसके शुरू होने की संभावना है। जी हाँ, हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन अब आसान होने जा रहे हैं। गुजरात सरकार मूल द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने जा रही है। सबमरीन का वजन 35 टन होगा। इसमें एक बार में 30 लोग बैठ सकेंगे। 2 गोताखोर और 1 गाइड इनके साथ रहेगा। बताया गया सबमरीन 300 फीट नीचे तक जाएगी। इस रोमांचक सफर में 2.5 घंटे का समय लगेगा। किराया महंगा होगा। जाहिर बात है सबमरीन का खर्चा, मेंटेनेंस वगैरह वैसे ही महंगा होता है, लेकिन साथ ही में बताया गया है कि आम आदमी का ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार इसमें सब्सिडी जैसी रियायत दे सकती है। यानी कि जो इसका किराया होगा उसका कुछ पैसा सरकार की ओर से दे दिया जाएगा आम जनता के लिए। तो अब सबमरीन के जरिए समुद्र में 300 फीट नीचे जाकर द्वारका के दर्शन कर पाएंगे और हजारों साल पहले जो द्वारका नगरी डूब गई थी उसके अंश देख पाएंगे। देखिए अगली खबर, क्या अब लगेगी कोरोना के वैक्सीन की चौथी डोज। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार ने दिया है बड़ा अपडेट। दोस्तों इस अपडेट से पहले आपको बता दें कि कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 9 केस JN.1 नए वेरिएंट के हैं। अब ये तो आंकड़ा था महाराष्ट्र को लेकर। अगर पूरे देश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 707 नए केस दोबारा मिले हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 देश में चिंता बढ़ा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर देश के सभी राज्यों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। नए वेरिएंट JN.1 की गंभीरता को देखते हुए हर कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल सेंटर की लैब तक पहुंचाने को कहा गया है, ताकि जो भी कोरोना का शिकार हो रहा है तो उस मरीज को लेकर ये जांच हो सके कि उसको जो कोरोना हुआ है वो पहले वाले वेरिएंट का हुआ है या वो नए वाले वेरिएंट का शिकार हो गया है। वहीं देश में मौजूदा हालातों के बीच भारत सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। लोगों को बताया गया है कि इस संकट में यानी कि अभी तक जितना संकट है, क्या ऐसे संकट में लोगों को वैक्सीन की चौथी डोज की जरूरत है या नहीं। तो जानकारी के मुताबिक इस पर
INSA COG के प्रमुख NK अरोड़ा ने बताया है कि JN.1 वेरिएंट का देश में मिलना चिंताजनक जरूर है, लेकिन मामलों में वृद्धि और इस नए वेरिएंट के बढ़ते केसों को देखते हुए अभी ये कहा जा सकता है कि टीके की चौथी बूस्टर खुराक की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अभी जो हालात है उसके हिसाब से चौथे डोज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर बात आने वाले दिनों में अगर मामले गंभीर रूप ले लेते हैं तो ये फैसला बदल सकता है। बाकी देश के सभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। बाकी अगर ये बात की जाए कि अभी इस समय देश के कौन कौन से हिस्सों में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, तो आपको बता दें इनमें शामिल है केरल, जहाँ पे सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। फिर इसके बाद है कर्नाटक, फिर इसके बाद है महाराष्ट्र, फिर इसके बाद है दिल्ली, फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश, इसके बाद है राजस्थान, साथ ही में है गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। देखिए अगली खबर की विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका की मेडिकल रिपोर्ट ने बयां की है बर्बरता। विवेक बिंद्रा द्वारा पिटाई करने की वजह से पूरे शरीर पर घाव के निशान है और ये सच है कि कान से सुनाई नहीं दे रहा है, सिर भी जख्मी है। जी हाँ, दूसरी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोपी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की सोसाइटी में पुलिस ने जाकर बीते रविवार को जांच की और घटना से जुड़ी जानकारी ली। वहीं विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानी कि जिसके साथ मारपीट हुई है यानिका, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और ये पुलिस को मिल गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी। वहीं बताया गया आज सोमवार को विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका का परिवार पुलिस अधिकारियों से मिलकर जांच में तेजी की मांग करेगा ताकि मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को जल्द से जल्द इस मामले में सजा मिल सके। दोस्तों आपको बता दें, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी में रहते हैं। पत्नी के साथ मारपीट की घटना इसी सोसाइटी में हुई थी। हमने आपको बताया था कि 8 दिसंबर को यानिका के भाई के मुताबिक विवेक बिंद्रा अपनी मां से बहस कर रहा था। इसी दौरान उनकी पत्नी ने उनको रोकना चाहा। इसी से आग बबूला होकर नाराज होकर विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को एक कमरे में ले गया और उसको बेरहमी से पीटा, उसका फोन तोड़ दिया, इतना मारा कि कान का एक पर्दा फट गया है, उस कान से सुनाई नहीं दे रहा है। भाई ने जैसा बताया था कि पूरे शरीर पर घाव के निशान है, तो ये बात सच निकली है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वहीं सर में भी जख्म है। वहीं बताया गया सिर में घाव बहुत ज्यादा बाल को नोचने की वजह से है। बाकी आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, या जो लोग इस मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के फैन है तो उनको बता दें कि विवेक बिंद्रा का ये कोई पहला विवाद नहीं है। विवेक बिंद्रा का पहली पत्नी से भी विवाद चल रहा है। पहली पत्नी ने जिस समय छोड़ा छोड़ी हुई उस समय ये आरोप लगाया था कि उनकी जान को विवेक बिंद्रा से खतरा है। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और दूसरे वाले में भी यही ड्रामा चल रहा है, जैसा कि अभी तक की जानकारी आई है उन जानकारियों के मुताबिक। बाकी इस पूरे मामले पर विवेक बिंद्रा को लेकर आपका क्या कहना है, आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी की वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, आपको कितना भी मोटिवेट करता हो, लेकिन उसके पीछे चलने से पहले और खास करके उसकी सभी बातें मानने से पहले इन सभी विवाद को ध्यान में रखें। देखिए अगली खबर, बहन अर्पिता के घर सलमान खान के भाई अरबाज खान ने किया निकाह। 56 की उम्र में दूसरी बार दूल्हा बने हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर अरबाज खान ने 56 साल की उम्र में दूसरी शादी मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान से की है। दोनों की निकाह सेरेमनी बीते रविवार देर शाम अरबाज खान की बहन अर्पिता खान के घर पे हुई। देर रात अरबाज खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पत्नी शुरा खान के साथ की फोटो शेयर की। इसे शेयर करते हुए अरबाज ने लिखा, हमारे प्रियजनों की मौजूदगी में हमने हमेशा के लिए प्यार और एकजुटता की शुरुआत की है। हमारे इस खास दिन पर आप सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहिए। वहीं बताया गया शादी में जो नाच गाना हुआ उसमें सलमान खान ने भी डांस किया। इससे जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। सलमान खान के अलावा अरबाज खान के बेटे 21 साल का अरहान ने भी पापा की शादी में शिरकत की। देखें अगली खबर, अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर आज राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। इसी मौके पर पीएम मोदी बोले, अटल बिहारी वाजपेयी प्रेरणा के स्रोत हैं। जीवन भर वो एक अच्छा देश बनाने में जुटे रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 25 दिसंबर को 99वीं जयंती है। देखिए अगली खबर, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड किया। वहीं आईओए से एड हॉक कमेटी बनाने के लिए कहा। जी हाँ, पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने बीते रविवार को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए से रेसलिंग फेडरेशन के मामलों में मैनेजमेंट के लिए एड हॉक कमेटी बनाने के लिए कहा है। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को नया प्रेसिडेंट बनाया गया था WFI का। हालांकि उनकी जीत के बाद कई बड़े खिलाड़ी खफा हो गए। साक्षी मलिक ने तो कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वहीं बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर जाकर अपना पद्मश्री अवार्ड वहां पे रखकर आ गए। जाहिर बात है इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है और जो नई कमेटी थी, ये पहले नई बॉडी थी WFI की, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो कई हद तक फैसला खिलाड़ियों के हक में आ रहा है। देखिए अगली खबर के यूपी में सस्ता हुआ पेट्रोल पर गुजरात में बढ़े हैं दाम। जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है। आज सोमवार सुबह गुजरात में पेट्रोल और डीजल में 78 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हरियाणा में पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी पेट्रोल ऐसे ही कुछ पैसों के साथ बढ़ा है। हालांकि महाराष्ट्र में पेट्रोल 44 पैसे और डीजल 43 पैसे सस्ता हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश
में पेट्रोल और डीजल 35 पैसे सस्ता हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है, कुछ पैसों के हिसाब से। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देश के कुछ मेन जगहों के ताजा दाम देख सकते हैं, कुछ पैसे की कटौती या बढ़ोतरी के बाद, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, पोर्ट ब्लेयर वगैरह। देखिए अगली खबर, जंग के बारे में फैसला बाहरी ताकतें नहीं करेंगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले, मैंने बाइडेन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दिया है, हम टारगेट हासिल करेंगे। वहीं आपको बता दें, IDF ने यानी कि इजराइल की सेना ने लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए हैं। बात यह है कि जिस समय हमास और इजराइल की जंग चल रही थी तो उस समय लेबनान की ओर से भी इजराइल पे हमले किए जा रहे थे, तो अब इजरायली सेना द्वारा लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। वहीं लेबनान ने भी खुद पहले हमले की शुरुआत की थी। बाकी बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बता दिया है कि बाहर की जो ताकतें हैं या कोई और देश है तो वो ये फैसला नहीं करेगा कि हम जंग रोके या नहीं रोके। उन्होंने कहा कि मैंने बता दिया है बाइडेन को कि हम टारगेट हासिल करेंगे, उसी के बाद जंग रुकेगी। अभी हाल ही में ये बताया गया था कि उनका टारगेट क्या है। इजराइल का एक ही टारगेट है, हमास का खात्मा। देखिए अगली खबर, 2 दिन में सालार का ग्लोबल कलेक्शन 295 करोड़ के ऊपर गया। बीते शनिवार को देश में सालार मूवी ने कमाए 56 करोड़। वहीं 3 दिन में शाहरुख खान की डंकी मूवी का डोमेस्टिक कलेक्शन 74 करोड़ रहा। देखिए अगली खबर के बिहार के सिवान में AIMIM के जिला अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसकी वजह से उनकी जान चली गई। बेटे के सामने आरिफ जमाल को बाइक सवार अपराधियों ने भूना, हथियार लहराकर भागे। जी हां, सिवान में अपराधियों ने AIMIM के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मार के जान ले ली है। देखिए अगली खबर के कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल। बंगाल में बोले, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मैं ये 1000 बार करूंगा। देखिए अगली खबर के फ्रांस से आज उड़ान भर पाएगा 300 भारतीयों का विमान। 3 दिन की हिरासत के बाद जज ने दे दी है परमिशन। बात यह है कि मानव तस्करी के शक में फ्रांस में इसे रोका गया था। हालांकि अब वहाँ की एक कोर्ट ने विमान को उड़ने की परमिशन दे दी है। देखिए अगली खबर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 226 पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी। SC/ST महिलाओं को फीस में भी छूट दी जाएगी। वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए या अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट MHA.go.in पे जाना होगा। देखिए अगली खबर क्या है, देश भर में ईसाई त्योहार क्रिसमस की है धूम। लोगों ने चर्च, होटल और रेस्टोरेंट में इसको सेलिब्रेट किया है और कर रहे हैं। सेंटा ने तोहफे बांटे, वहीं देश भर में केक काटकर यीशु का जन्मदिन मनाया गया। देखिए अगली खबर के हिमाचल हुआ पर्यटकों से गुलजार। एक दिन में 65,000 टूरिस्ट रोहतांग और 2 लाख शिमला पहुँचे। जी हाँ, ठंड बढ़ने के साथ हिमाचल घूमने वालों से गुलजार हो गया है। घूमने वालों की तगड़ी भीड़ है हिमाचल प्रदेश में, खास करके शिमला में। तो अगर आपका भी जाने का मन है तो होटल वगैरह की बुकिंग एडवांस में करके जाएं, वरना वहां जाने के बाद बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखिए अगली खबर के कोलकाता में 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता पढ़ा, 50,000 महिलाएं पहुंची। वहीं देश विदेश से 300 से ज्यादा संत भी शामिल हुए। देखिए अगली खबर के बांके बिहारी के दर्शन करने जा रही 2 महिलाओं की गई जान, पैदल जा रही थी। वीकेंड पर 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे बांके बिहारी के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।